अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से बढ़ा देने वाली ना मैं आप लोगों के लिए 6 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल लाया हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी आप ये सब क्लिक करके सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। अगर इन स्टॉक्स में आप लोग वॉल्यूम बनते देखें ना, जैसे कि 50 लाख शेयर्स का, 80 लाख शेयर्स का और एक एक डेढ़ करोड़ शेयर्स का काम हो जाता है, तो फिर आप लोगों को ना खरीदने का फैसला कर लेना है। तो अब जो हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो इस हफ्ते ना आप लोग इन 6 स्टॉक्स में ना अच्छे नफे कमा सकते हैं और सारे मैं आप लोगों को वही अप ट्रेंड और तेईस से ऊपर निकलते स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। इनमें से कुछ कंपनीज ना जो खबरें चल रही ना सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे की भी, तो इसकी भी ना बेनिफिशियरी है। इसके अलावा गिरता इंटरेस्ट रेट की भी ना इनमें से कुछ स्टॉक्स बेनिफिशियरी हैं। तो अगर आप लोगों ने इनको नहीं खरीदा है या आप लोग वेट कर रहे थे ना कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी जाएगी, तो फिर हम इन शेयर्स में ना एंट्री मारेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि अगर आप लोगों ने सही वक्त पे इन स्टॉक्स में एंट्री मार ली ना, तो आप लोग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक के ना अच्छे नफ़े और बड़े मुनाफे ना आप लोग कमा सकते हैं। और यही वो वक्त है कि जब KC 100 ना अब स्लो स्लो करता हुआ लेकिन 1,15,000 तक तो इंडेक्स पहुंच चुका है। और अगर KC 100 1,15,000 के लेवल को सस्टेन कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो बड़ी तेज़ी से ना आप लोग शार्प और बुल्लन देखेंगे। और इस तेज़ ऊपर जाती मार्केट में ना आप लोगों को वही सारे स्टॉक की मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है। लाजमी ना आप लोग आज की वीडियो मेरी कंप्लीट देखें, इसके बाद ना पिछली वीडियोस को भी वॉच कर लिएगा, क्योंकि मैं आप लोग ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि कुछ अगर मेरी पिछली वीडियोस को आप लोग देख लेते हैं ना, तो आप लोग अच्छे नफ़े अगर अभी तक आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में नहीं कमाए तो आप लोग कमा सकते हैं। पहली कंपनी ATV एटलस बैटरी लिमिटेड, इसकी भी ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में आए भेजे, तो आज मैंने ATBS से इसीलिए बात का आगाज़ करा है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो लाजमी इसको शेयर करते रहिएगा। एटलस बैटरी जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है ना, पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बड़ी तेज़ी से एटलस बैटरी ना गिरे पे गिरे जा रहा था। 400 का रेट भी एटलस बैटरी ने ब्रेक करा। 300 का रेट भी एक वक्त था कि इस कंपनी का स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और फिर थोड़ा बहुत ही उठ के अगेन 300 के रेट पे क्लोज हुआ, लेकिन 541 रुपए का हाई लगाने के बाद तो बड़ी तेजी से सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक ना गिरता हुआ नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो जो सपोर्ट लेवल बनता है ना एटलस बैटरी का, इनिशियल सपोर्ट लेवल मुझे भी ना टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि इससे पहले भी पूरा एक साल पहले फरवरी के महीने की बात कर लेता हूँ, तो 270 रुपये से लेकर 280 रुपये तक के रेट पर ना एटलस बैटरी ट्रेडिंग करता रहा था। और फिर यहाँ से एक्यूमुलेट होकर ना ये बड़ी तेज़ी से रिवर्सल लेता हुआ ऊपर ही की तरफ गया था। तो अब जब मैं आप लोगों को दोबारा इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये इन्हीं लेवल्स पे आने के लिए है। यानी कि अगर मजीद सेलिंग की वजह से वॉल्यूम बनते रहते हैं ना सेलिंग के, तो ये स्टॉक ना बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ आप लोगों को 270 रुपये से लेकर ना 280 रुपये पे आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो इन रेट्स पे बिल्कुल इस शेयर में एंट्री मान लेना बनती है। कैपिटल गेन के हवाले से ये स्टॉक ना बेस्ट है। ऐसा भी नहीं है कि शेयर दोबारा ना आप लोगों को तेज़ी से गिरता हुआ ना इन्हीं रेट्स पे जो कि 170 180 200 रुपये तक का रेट बनता है यहाँ पे निकल जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है और गिरता है इंटरेस्ट रेट ना ज़्यादातर वो शेयर्स को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, बड़ा शार्प आप लोग अपवर्ड देख रहे हैं। लेकिन हाई साइड पर लाजमी आप लोगों को स्टॉक से बेच के निकलना है। आप लोगों को दोस्ती नहीं निकल लेनी है, आप लोग बेच ही नहीं पाए, आप लोग खरीद के रखे रहें, लेके बैठे रहें, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास ना वो शेयर्स पड़े हुए हैं ना वो शेयर्स ऊपर जा पा रहे हैं, ना उनको मुनाफे अच्छे हो रहे हैं। तो मैं सबको सेल करके जो स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, PPL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देख लिया कि लाखों से लेके ना करोड़ों शेयर्स के इस कंपनी के स्टॉक में ना बनते वॉल्यूम बड़ी तेजी से इसको बढ़ा के ऊपर की तरफ निकल गए हैं। 183 रुपये तक का तो लास्ट डे इसने हाई लगा दिया। तो और आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि 200 से ऊपर ये शेयर जा चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को दोबारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये इन लेवल्स पे आता है ना, क्योंकि इसका बनता है 170 रुपये तक का रेट, 168 170 172 रुपये तक के रेट पे ना बिल्कुल बाइंग बनती है, बाइंग जनरेट होगी इन रेट्स पे। इन्हीं रेट्स पे आप लोगों ने खुद देख लिया था कि स्टॉक ना तेजी से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ गया था। ये भी अप ट्रेंड स्टॉक है। अगर एंट्री नहीं मारी है तो एंट्री मारने का फैसला आप लोग कर लें। और आज की लाइव को लाजमी देख लिएगा। इफ्तार से पहले यानी कि मगरिब से पहले ना मैंने आधे घंटे की लाइव यहाँ के आप लोगों को सारे वो स्टॉक के नेम बता के रेकमेंड करें। मैंने आप लोगों को जो स्टॉक बेचने से मना करे है ना, आप लोगों को उनको नहीं बेच देना, वरना फिर आप लोगों को नुकसान दोबारा हो जाएगा। हाँ, अगर प्रॉफिट में है शेयर्स तो फिर तो अपना आप लोगों को बेचने का फैसला कर लेना है। कब तक 200 रुपये तक चला जाएगा, तो बड़ा ज़्यादा लोग आए हुए हैं इसलिए कि 190 या 202 रुपये तक के रेट पे ना बाय करके होल्डिंग करा हुआ है। तो आप लोगों को ना वेट कर लेना है 2 से लेके 3 हफ्ते तक का। अगर 2 से 3 हफ्ते के दौरान KC 100 1,18,000 1,20,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला, तो PPL ना आप लोगों को 200 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 500 के रेट्स पे, तो तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खरीद लेंगे। वो एक गोल्डन और मजबूत कंपनी का स्टॉक है ना। मैं आप लोगों को सारे वही ब्लू चिप स्टॉक की भी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो ना अपनी
डेली बेसिस की वीडियोस में कि जो इंटरेस्ट रेट गिरने की भी या सर्कुलर डेट की चल रही है खबरें, उसके भी बेनिफिशियरी है। मारी की बात कर लेता हूँ तो 605 रुपये के रेट पे मारी ट्रेडिंग कर रहा है। सारे मैंने आप लोगों को वही मजबूत और बड़ी तेजी से ऊपर जाते शेयर्स के नेम बता बता के रेकमेंड कर रहे हैं। मारी का टारगेट क्या बन रहा है डायरेक्टली मारी के टारगेट पे आ जाता हूँ, लेकिन आप लोगों को मारी का लो और लो भी नहीं भूलना कि अगर ये दोबारा आप लोगों को आगे 540 550 रुपये तक के रेट पे ट्रेड करते दिखाई देना, तो आप लोगों को लाजमी रिस्क लेना है। उस तरह के स्टॉक्स में रिस्क लेना इसमें ज़्यादा लोग ना निचले लेवल्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट है ना, अभी तो लोग शेयर्स में एंट्री मार रहे हैं ना। मारी में आप लोगों को नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना मारी 800 रुपये 850 रुपये 900 रुपये ऐसे ऑल टाइम हाई के रेट्स पे ट्रेड नहीं कर रहा है। ये तो बिल्कुल गिर के ट्रेडिंग कर रहा है। तो ख़रीदने का फैसला कर लें आप लोग मारी को, ताकि अगर ये ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न आप लोग कमा लेंगे। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जब मारी की बाय कॉल दी थी उस वक्त इन्हीं रेट्स पे था और इन्हीं रेट्स से उठता हुआ 850 900 रुपये तक मारी गया। अगर KC 100 अपने लेवल्स को सस्टेन करता रहता है और उठता रहता है ना, तो इंडेक्स जिस तरह से ऊपर निकलेगा ना, तो मारी भी आप लोगों को दोबारा ऊपर जाके यहाँ तक जाता हुआ 850 900 रुपये तक दिखाई देगा। बेचना नहीं है आप लोगों को, मारी को जमा करने का ये रेट है। इसके अलावा चौथी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, क्या मज़ीद तेज़ी आएगी इस शेयर में, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने शेयर को बाय करा था उन रेट्स पे जब ये तेज़ी से ऊपर गया था। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक ना बड़ी तेज़ी से लोअर रो पे आ गया है, ये से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है और 134 रुपये तक तो ये पहुंचा है, यानी कि बहुत कम रुपये शेयर में से निकले हैं। लेकिन लास्ट डे बड़ी तेज़ी सेलिंग के वॉल्यूम बने थे और 25-30 से जायद थी ना सेलिंग के वॉल्यूम थे। आधे वॉल्यूम बाइंग के थे, आधे वॉल्यूम सेलिंग के थे। मैं DG के ही दे रहा गाजी खान सीमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 134 रुपये तक तो ये पहुँच चुका है। तो अब कहाँ पे इसमें एंट्री मार लेना बनती है, तो अगर DG KC आता है ना इन रेट्स पे, यानी कि अगर 105 108 रुपये तक के रेट पे आता है तो यहाँ पर भी बैंक जनरेट होगी। लेकिन अगर ये यहाँ पर भी आता है ना, तो क्या 118 120 रुपये तक का रेट है, तो यहाँ पर भी बैंक जनरेट होगी। तो अब क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल आप लोग इस शेयर में एंट्री मार सकते हैं। ये अभी भी लो और लो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी खरीदने का फैसला ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से जितवा सकता है, क्योंकि ये शेयर ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आप लोग देख लेना कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इस शेयर में लोअर रेट पे एंट्री मार ली होती तो देख लें आप लोग, अभी भी ये 136 का हाई लगा चुका है। तो ये भी अप ट्रेंड स्टॉक है, खरीदने का फैसला आप लोग कर लेंगे। जैसे ही 130 140 रुपये के रेट को ब्रेक करेगा ना, तो बड़ी तेज़ी से यहाँ से ऊपर निकलेगा। और जो अगला टारगेट इस शेयर का बनता है ना, वो इसका बनता है 150 से लेके 155 रुपये तक का। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, ये भी ना मुझे अभी लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये शेयर भी ना लो और लो पे, तभी तो कुछ पिछली वीडियोस तक में मैंने आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी थी और डेली बेसिस पे ना मैं आप लोगों को दोबारा इस कंपनी के स्टॉक का बता रहे हैं। इसीलिए बिग बर्ड्स फूड्स लिमिटेड WBFL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 26 लाख के वॉल्यूम बने, ये 51 रुपये तक तो पहुंच चुका है। तो अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है ना, जो इसका रेट बनता है 45 48 रुपये तक का, या 50 रुपये पर भी आ जाता है, तो तब भी आप लोगों को एंट्री मार लेना होगी। जब भी आप लोगों को मौका दे रहा है लो और लो पे एक्यूमुलेट होके, या अगर आप लोग को नुकसान हुआ ना किसी भी शेयर में, तो इन 5 और 6 शेयर्स में ना आप लोग एंट्री मार के ना अपने नुकसान को, बड़े बड़े लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। और इसके अलावा पावर कंपनी का भी सवाल आया हुआ था एक भाई का भी, कि हफ्कों में क्या तेज़ी आएगी या हफ्कों को सेल करके इससे निकल जाए। तो इसके एनालिसिस देख के आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। तो 133 रुपये के रेट पे ये आगे ट्रेडिंग कर रहा है। लास्ट डे भी इन्हीं रेट्स पे था, लेकिन अभी ये बिल्कुल एक्यूमुलेट हो रहा है। हद से हद गिरेगा तो आप लोगों को 124 125 रुपये तक चला जाएगा और इन्हीं रेट्स पे आके मौका देगा। लेकिन जैसे ही अपने 138 140 रुपये के हायर हाई को ब्रेक करेगा ना, अभी एक दिन के अंदर ब्रेक कर दे, 2 दिन में ब्रेक कर दे, जैसे ही ब्रेक करेगा विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करी होगी, तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, इसको शेयर कर दिएगा ताकि इसकी रीच ना मज़ीद आगे से आगे बढ़ जाए। और कमेंट्स करके बता भी दें कि आप लोगों ने कौन से शेयर्स बाय कर रखे हैं। इंडेक्स में ना मज़ीद तेज़ी उठाना ना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।